सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द कोर्ट्स। सो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट रिएक्ट की वीडियो बनाई थी, एक हेलो वर्ल्ड का ही हमने फर्स्ट रिएक्ट वीडियो का हमने प्रोग्राम बनाया था। सो आज की वीडियो का एजेंडा है कि हम JSX के बारे में पढ़ेंगे कि JSX क्या होती है और इसको कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट में। सो किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हमारा इस वीडियो का एजेंडा रहेगा, ताकि आप मेरा प्रॉपर एजेंडा होगा कि आप प्रॉपर वे से आप JSX को समझ सको। और उसके बाद हम अगली वीडियो से इसका प्रोजेक्ट को डेवलप करना शुरू कर देंगे। सो इस JSX के टॉपिक को आप रिएक्ट को स्टार्ट करने से आपको पहले की समझना ज़रूरी है। तो JSX क्या होती है, तो उसको समझते हैं। बट उससे पहले मैंने एक पिछली वीडियो में एक सिंपल सा सारे ऐप्स को डिलीट करके, आई थिंक ये अगर आपने नहीं देखी होगी, सारे सोर्स के ऐप को डिलीट करके फर्स्ट रिएक्ट वीडियो की मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने ओनली सोर्स के अंदर index.js ही रखी थी। तो अभी के लिए मैंने एक नया रिएक्ट ऐप अपना सेटअप कर लिया है, तो जिससे आपको मैं पहले सारी फाइल्स में कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने index.js ही अपने पास रखी और सिंपल सा एक प्रोग्राम प्रिंट करवा के दिखाया था उस रिएक्ट के वे से। सो अभी हम पूरा ऊपर रिएक्ट के वे से JSX को समझेंगे कि JSX की ज़रूरत क्यों पड़ी और JSX है क्या। सो JSX एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट XML है। सो अगर आपको से कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ JSX, तो एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप रिएक्ट की इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एक मेन क्वेश्चन बन सकता है कि JSX है क्या, तो आप उस टाइम पे JSX की डेफिनेशन के वे पे जावास्क्रिप्ट XML है। और JSX की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका रोल क्यों थे, क्योंकि ये हमें लोग क्या करती है, JSX हमें HTML को ऐड करने देती है डायरेक्ट JS में। सो ये हमें डायरेक्ट HTML को JS में ऐड करने देती है, और ये ईजी टू राइट होती है। ईजी टू राइट होती है, ये जस्ट लाइक सेम ही है HTML की तरह, बस हमें इसको JS में एज ए HTML लिखना होता है। तो इसको आज हम समझेंगे कि ये कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको आज समझते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, या इसको एज इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए भी दो क्वेश्चन आप दे सकते हो कि JSX बेसिकली है क्या और इसका यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली इसका रोल है जावास्क्रिप्ट को एज ए HTML, लाइक जावास्क्रिप्ट में HTML डाल के आप सिंपल HTML का मतलब यूज़ करना। सो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अपना एक रिएक्ट ऐप यहाँ पे सेटअप कर लिया है। तो अगर मैं रिएक्ट ऐप बताऊँ आपको, सो आई थिंक मुझे अपने रिएक्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पे दिखाया था, कि रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम npx रीस्टार्ट की हम सॉरी npm स्टार्ट की हम कमांड चलाएंगे, जिससे हम अपना npm स्टार्ट कर लेंगे। और जब भी हमारा npm स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोकल पे रिएक्ट सर्वर को चला पाएंगे। सो अभी के लिए मैंने npm स्टार्ट करने की कमांड चलाई है। तो जैसे ही मेरा npm स्टार्ट हो जाएगा तो मेरी रिएक्ट स्टार्ट हो जाएगी और मैं इस रिएक्ट को अपने लोकल सर्वर पे एक्सेस कर पाऊँगा। सो जैसे मैंने अभी npm को स्टार्ट कर दिया, तो अभी वेट करते हैं इसको npm को स्टार्ट होने के। जब भी ये स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसकी JSX के बारे में प्रोग्राम बनाएंगे और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में समझेंगे। वुड यू लाइक टू रन द ऐप ऑन अनदर पोर्ट इंस्टेड? यस, मुझे वार्निंग सी दे रहा है। चलो वेट करते हैं, स्टार्ट तो हो जाता है बट थिंक टाइम लेगा। चलो, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ये स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो आई थिंक ये स्टार्ट हो गया है, लोड ले रहा है। और जी हाँ, मेरा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो चुका है और अब इस रिएक्ट ऐप को हम अपना काम करेंगे। तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके CSS को इंक्लूड करने देते हैं, लोगों को कर देते हैं बंद। app.js में ये जो डेटा लगा हुआ है इसको भी कर देते हैं। चाहे तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसको मैं देता हूँ हटा, ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, अब ये देगा एरर क्योंकि ये है ब्लैंक। सो इसके लिए इसके मैं अंदर ऐसे एक टिप सी लगा देता हूँ और इसमें XYZ लिख के कर देते हैं। और जब भी ये
रिफ़्रेश करते हैं तो रिफ़्रेश होने के बाद बूम, ये देखो ये हमारा सारा कंटेंट ख़त्म हो चुका है और हमारा ये ओनली का ओनली जो हमारा डिव के अंदर कंटेंट आया था वो ही हमारा वहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी मैं सारा कोड ही हटा देता हूँ अभी के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड करा सकूँ एक बाय एक फंक्शन बना के, ताकि आपको JSX की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी मेरे पास बेसिकली app.js है जिसमें सब कुछ ब्लैंक है और ओनली के ओनली CSS फाइल इंक्लूडेड है, जहाँ पे हम बेसिकली किसी भी फंक्शंस की या HTML के लिए हम CSS लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन को आप ले लो कंटेंट नेम से। कंटेंट के अंदर हम बेसिकली आप जैसे फंक्शन बनाते हो आपको वैसे ही फंक्शन बनाने हैं और फंक्शन को क्रिएट करना है, और बस उसके अंदर आपको रिटर्न फंक्शन ऐड ऑन करना है। रिटर्न के अंदर डालने के बाद आप जैसे ही लाइक सिंपल HTML का कोड लिखते हो, लाइक सपोज आपने एक डिव क्रिएट कर लिया या बटन क्रिएट कर लिया, कुछ भी लगा लो। सो मैं लाइक एक यहाँ पे डिव क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी। तो हेलो कोड्स, सो माय नेम इज़ सुनील। तो दैट्स इज। और इतना ही टेक्स्ट लिखने के बाद बस मुझे इसको इनिशियलाइज़ कराना है। इनिशियलाइज़ कराने के लिए बस हम इतना लिखेंगे, बस हम यहाँ पे लिख देंगे बस एक्सपोर्ट एंड देन नेम डिफ़ॉल्ट एंड देन नेम ऑफ योर फंक्शन। हमारे फंक्शन का नाम था कंटेंट, सो कंटेंट ऐड ऑन कर देंगे और इसको कर देंगे बंद। और जैसे ही हमने इसको बंद किया ये हमारा कोड हो चुका है कंपाइल। कंपाइलिंग हो रहा है अभी, और ये देखो सक्सेसफुली हो चुका है कंपाइल। और कंपाइल होने के बाद जैसे ही आप ब्राउज़र पे जाओगे, हेलो कोड माय नेम इज़ सुनील, तो ये टेक्स्ट आपका वहाँ का वहाँ लिखा आ गया। सो अभी आप बेसिकली देख रहे हो, देखने की वाली बात तो ये है कि लाइक इसके अंदर HTML कि लाइक हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोड्स में आइटम डाल के कुछ ऐसे करके या कनकैट करके किसी एलिमेंट के साथ तो हम मतलब HTML डेटा लिखते थे। तो अभी मैं सीधे डायरेक्ट HTML पास ऑन कर रहा हूँ सीधे रिटर्न फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर मैंने कोई कोड्स नहीं डाले, कोई कुछ नहीं डाला, और बेसिकली ऐसे कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं एज अ रिएक्ट के JSX का नहीं यूज़ करता तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे से करना पड़ता। तो हमें अगर मैं उस वे से बताता हूँ आपको, तो उसमें हम डायरेक्ट HTML नहीं लगा पाएंगे, तो उसमें हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा फंक्शन को क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट का यूज़ करके। सो चलिए मैं उसको भी बारे में समझाता हूँ कि वो कैसे करेंगे। सो अगर विदाउट JSX के आप करते हो यूज़, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले रिएक्ट को। रिएक्ट, सो मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया, तो जस्ट वेट। ओके, तो रिएक्ट को इंपोर्ट कर दिया, तो हम अभी एक कॉन्स्ट ले लेते हैं और इसमें डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें रिएक्ट और क्रिएट, ये आपको यूज़ करना है क्रिएट एलिमेंट। और इस क्रिएट एलिमेंट्स में आपको सबसे पहले लगेगा टैग, लाइक कोई सी भी टैग, लाइक मैं सपोज पैराग्राफ यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं पैराग्राफ लगा दिया। अभी आप इस सेकंड होता है ID क्लासेस के लिए, और इसमें आपको कोई भी क्लास नेम आप अपना दे सकते हो। अगर तो रिएक्ट में ये बात ध्यान रखना, जैसे हम HTML वगैरह में क्लास देते हैं तो इसमें आपको क्लास नेम करके लिखना पड़ेगा। सो ऐसे करके आप अपना क्लास का नेम दे सकते हो, क्योंकि जो भी आप अपनी यहाँ पे क्लास देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लास नेम को इनिशियलाइज। सो क्लास नेम को देने के लिए ओके मैं बताता हूँ आपको, ये क्लास नेम को ऐसे दोनों को करली ब्रेसेस में लेना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। और करली ब्रेसेस पे लेने के बाद को कोट्स में डाल के अपने अपनी क्लास का नेम ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक रिएक्ट CS एंड,
और नेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है कंटेंट। हेलो, ये क्या लिख रहा हूँ, हेलो गाइस, हेलो गाइस करके हमने लिख लिया है कंटेंट। सो अभी इस कॉन्स्ट्रेटा को मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ इस लाइन के बाद, हेलो गाइस। सो यहाँ पे जैसे मैंने डेटा डाला, अब कोड कंपाइलिंग हो रहा है और कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। सो चलिए देखते हैं, रिएक्ट खुद ही रिफ़्रेश हो रही है और ये देखो। सो हेलो गाइस, तो ऐसे करके ये आएगा। तो ये जो हेलो गाइस आया आपका, ये नॉन जी एस एक्स मैथड है। सो जी एस एक्स के वे से हमने नहीं किया, ये विदाउट जी एस एक्स मैथड है, जो हमें जिसके रिएक्ट को नीचे इंपोर्ट करवाना पड़ा और इसमें क्रिएट एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐड ऑन करके फिर यहाँ से अकॉर्डिंग आप यहाँ से टैग्स चेंज कर सकते हो। फिर जाके इसके ये देखो अभी रिफ्रेश हो रहा है, ये देखो हेलो गाइस से कंटेंट आ गया। और इससे अकॉर्डिंग यहाँ से अगर आप कुछ भी आप चेंज करोगे, डिप में करता हूँ तो इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा और ये डिप में चला जाएगा और ये देखो कंटेंट स्मॉल हो चुका है। तो ये विदाउट जी एस एक्स कॉन्टेंट है। तो जी एस एक्स के वे से हम ऐसे कंटेंट ऐड ऑन करते हैं, डायरेक्ट अगर आप कंटेंट ऐड को फंक्शन में पास ऑन कर सकते हो विदाउट एनी क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से। आप डायरेक्ट एलिमेंट अपने क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डिव में कंटेंट ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो मुझे इस वाले कंटेंट की फंक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं डायरेक्ट अपने विदाउट फंक्शन अपने कोड को एज अ फंक्शन में रन कर सकता हूँ। सो अभी के लिए अगर इसमें एग्जांपल लेते हैं दो चार, बटन बुटन बना के देखते हैं। तो अगर आपको किसी ने बटन वगैरह बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना, तो मैं एक बटन का ही वेरिएबल ऐड ऑन कर लेता हूँ। तो उस बटन वेरिएबल के अंदर आप सिंपल ही एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लो और फंक्शन के अंदर आप कंडीशनलाइज अगर आप करना चाहते हो तो कंडीशन लगा लो। और इसमें लेट्स सपोज ये बटन मैंने जो बनाया इसमें मैंने वैल्यू दे दी, अगर इसकी वैल्यू लेट्स एज का कोई फंक्शन बना लेते हैं। तो किसी की एज के लिए मैं लगा रहा हूँ कि किसी की एज है, अगर इफ़ एज इज़ greater than 10, sorry 10, then then what will be echo, then हम इको करवा देंगे इसमें div ले लेते हैं। तो div में इको करवा देंगे हाय वेलकम वेलकम टू कोर्ट्स। और इसी वे से हम एल्स डालेंगे इसका। तो इसमें आप div लगा लो और div के अंदर कुछ भी लिख लो, यू नॉट अलो या समथिंग लाइक दिस। तो आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो। अब जैसे मैं इस बटन को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करूँगा, इस ये डिव है हमारी, और डिव के बाद जैसे मैंने डेटा वेरिएबल लिया था सेम वे से हमें इस बटन को भी इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, बट इस बटन के अंदर हमें इस फंक्शन को वो बताना पड़ेगा क्या भेजेंगे इसके अंदर। सो इसके अंदर मैं समझाता हूँ कि आपको सिंपली सिमिलर वे से ये इसे इनिशियलाइज़ करने के लिए दो करली ब्रेसिस लेनी पड़ेगी। अब इसी करली ब्रेसिस के अंदर तो चलिए हमने 3 लगाया, तो देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं आया। ओह सॉरी, हमने रिटर्न तो कराया ही नहीं था दोस्त। रिटर्न, तो रिटर्न सिमिलरली इसको भी करवाते हैं और ये रिफ़्रेश हो रहा है और ये देखो ये नॉट अ लो आ गया हमारा। और अगर हम यहाँ पे फंक्शन में कुछ वैल्यू चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, हाय वेलकम टू कोर्ट्स। तो ये हमारा ये वाला मैसेज हमें दिखाने लग पड़ा। तो इसी वजह से आप ये तो बेसिकली हो गया बटन। तो मैंने बटन इसका गलत नेम दे दिया, तो इसका लिख देते हैं वेलकम
कंटेंट, वेलकम कंटेंट का हमने फंक्शन बना दिया ये। और अगर आपको बटन बनाना है किसी का, तो चलिए ये हमारा वेलकम कंटेंट तो अच्छे से काम कर ही रहा है। तो अभी आपने अगर कोई बटन क्रिएट करना है तो आप सिमिलरली कोई बटन क्रिएट कर सकते हो। बटन आपको यहाँ पे लेट्स सपोज आपने कोई ऑन क्लिक किया, किसी पे भी इवेंट लगाना है, तो मैं नहीं कहता कि इसी की डिव के अंदर ही आप चलते रहो, आप बटन इसके बाहर भी लगा सकते हो। तो ऐसे करके जावा स्क्रिप्ट का बटन बन जाएगा। और इसमें जैसे हम जावा स्क्रिप्ट, नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट में ऑन क्लिक का फंक्शन यूज़ करते हैं, और आप यहाँ पे फंक्शन बना लो कोई भी। मैं यहाँ पे एक फंक्शन नेम दे रहा हूँ, कंटेंट फंक करके हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ये एरर्स दे रहा है मुझे, तो देखते हैं क्या। ओके सॉरी, मैंने ये ही गलत लिख रहा हूँ ऑन फंक का, और ये इसको मिल नहीं पा रहा साथ में। और एक तो इसको हमसे इनिशियलाइजेशन इसकी सही करते हैं, और दूसरा कंटेंट फंक के अलावा ये डिव बंद है, डिव तो बंद है। और लेट्स क्रिएट, अच्छा ये वाली एरर थी इसकी कॉन्स्ट की, और कॉन्स्ट करके एक नया फंक करके इसका फंक्शन क्रिएट करते हैं। और इस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज आपने कोई अलर्ट बॉक्स देना है या कुछ भी करवाना है आपने, हेलो हाउ आर यू लिख देते हैं, ऑलराइट। सो ये हमने कंटेंट प्रिंट करवा दिया है, हेलो हाउ आर यू। सो ये यहाँ पे इनिशियलाइज है। और अब ये कौन सी एरर आ रही है इसमें, कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट कहाँ पे बंद है, ये कॉन्स्ट तो बंद है ऊपर। और ओके आई थिंक, जस्ट वेट, मैंने ये बंद नहीं की थे रिएक्ट के, तो इसकी में भी एरर हो सकती है। तो प्रॉब्लम, आई थिंक ये सिंटेक्स की प्रॉब्लम है इसके। सो आई थिंक ये मेरे सिंटेक्स की ही गलती है। तो एक काम करते हैं, इसको बटन को, ये इसका पैटर्न सही से लिखा नहीं गया, तो इसको एक काम करते हैं, अभी के लिए इसी डिव के अंदर मैं ले रहा हूँ। तो आई थिंक इस डिव के अंदर सही चलना चाहिए। यस, इसकी डिव के अंदर तो सही ही चल रहा है। और ये हमने फंक्शन को ऐड ऑन कर दिया हुआ है इसमें। सो लेट्स कंपाइल। और ये बटन तो आ चुका है, और बटन बहुत छोटा सा आ रहा है, और इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप, क्लिक मी करके मैंने लिख दिया। और इसको रिफ़्रेश किया, क्लिक मी का बटन तो बन चुका है, बट अलर्ट अभी तक नहीं आ रहा। तो अलर्ट का क्यों नहीं आ रहा, इसको देख लेते हैं। क्या हमने ये सही लगाया था, हाँ ये फंक्शन तो सही है। और ऑन क्लिक का सी कैपिटल करते तो, और आई डोंट नो क्या हो रहा है ये। ओके, सो ये ऑन क्लिक का फंक्शन से आ गया, हेलो हाउ आर यू का कंटेंट हमें विजिबल होने लग पड़ा है। तो इसी वजह से हम मतलब अपना एक फ़ंक्शन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो डेफिनेशन है हमने JSX की दी है, और ये जो JSX आपको लाइक रिएक्ट कि जो मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी दे चुकी है, उन्होंने भी ऐसे ही कॉन्स्ट एलिमेंट के हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम प्रिंट करा रखे हैं। और यही ही उन्होंने मतलब जो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही आपको रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में भी मिलेगा। सो बेसिकली आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके कुछ एक्स्ट्रा डीप पढ़ सकते हो कि उसमें क्या क्या है, न्यू एलिमेंट्स कौन से है, कैसे कोई इसमें बेसिकली अभी दो और चार ऐसे भी HTML टैग्स है जो हम डायरेक्ट लाइक क्लास नेम, क्लास को डायरेक्ट क्लास नेम ऐड ऑन कर सकते हैं। और
टेबल इंडेक्स टैब को हम एच टी एम एल करके ऐड ऑन करना पड़ता है, साथ में हमें एच टी एम एल पैटर्न लगाना पड़ता है। तो आप बेसिकली थोड़ा आप गूगल भी करिएगा, तो जिससे आपको थोड़ी इसके मतलब टैग्स वगैरह की नॉलेज मिल जाए। और टैग्स बेसिकली मोस्टली तो 95% तो सेम है, बट थोड़ी सी टैग्स ऐसी भी हैं कि लाइक वो थोड़ी डिफरेंट होगी रिएक्ट में एज़ कम्पेयर टू एच टी एम एल। और आज की वीडियो में हमने सीखा कि लाइक हम एच टी एम एल में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स को। तो बेसिकली जी एस एक्स का हमारा यही रोल है कि एच टी एम एल को इंक्लूड करना एज रिएक्ट में। सो हमने रिएक्ट में अपनी एच टी एम एल को इंक्लूड कर दिया है, और ऐसे करके हम अपने रिएक्ट में एच टी एम एल को चलवा सकते हैं। और अगर हम इसके सी एस एस की भी बात करें कि हम लाइक हमने ये बटन वगैरह दिए थे, और इसमें सपोज़ इसमें मैं क्लास नेम करके, जैसे मैंने बताया कि क्लास नेम करके हम क्लास दे सकते हैं। क्लास नेम करके मैंने एक्स वाई जेड की कोई भी सपोज एक्स वाई एक्स लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये कोई क्लास दी है। लेट्स टेस्ट चेक कर लेते हैं चल रहा है ना। इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, क्लास आ गई ना। हाँ, क्लास आ गई। एक्स वाई एक्स की क्लास नेम से क्लास आ जाएगी। और अभी आपको बस अपने सी एस एस में जाना। ये तो एक्स्ट्रा सी एस एस है, मेरे काम की नहीं है। तो अभी मैं एक्स वाई एक्स कोई आप कलर पैडिंग कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहते हो। सो आप कोई भी येलो येलो ग्रीन कुछ भी दे सकते हो आप कलर यहाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार। और ये देखो मेरा येलो कलर हो चुका है यहाँ पे, और इसी वे से मेरा सारा कंटेंट मैं मैनेज कर पाऊँगा। तो अभी आप जी एस एक्स को आई होप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो जी एस एक्स क्या होती है? जी एस एक्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है, और जी एस एक्स को हम एच टी एम एल को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो ताकि हम इजी राइट कर सके एच टी एम एल का कोड हमारी रिएक्ट में। सो आई होप ये वीडियो अंडरस्टैंडेबल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अभी इसके प्रोजेक्ट के और इम्प्लीमेंट और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग द चैनल।